आप सारी इंटरनेशनल सिचुएशन जो आप बयान कर रहे हैं हाँ हाँ। उसमें हमारी इंटरनली ये चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे, इनके हमारी लिए क्या है बेहतर देखें, हमारे इस टाइम लिए पे? इंटरनली तो यही है कि हम अपने साथ खुद पुरखलूस हों, जो हम नहीं हैं। हम अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ, ज़ाती मफादात की लड़ाइयाँ छोड़ के लोगों का, मुल्क की भलाई की बात करें, वो हम नहीं कर रहे। तो ज़ाती इक़्तिदार की जंग है। यानी और नोइंग इमरान खान ही वुडंट अग्री के ये सेटअप चले, अगर पहले वो मान भी जाते हैं जी इसके बिल्कुल, ऊपर और उन बाद में बाहर एतबार नहीं आके उन पे हो पीछे रहा। उससे वो हट लेकिन सकते लेकिन हैं। देखें, ये तो उस सूरत में है ना, अगर इमरान खान के साथ डील फाइनल हो जाए और वो बाहर आ जाएं और फिर वो इस डील की खिलाफ वर्जी करें, राइट। लेकिन ये तो कंसेशन देने के बाद होगा। खान साहब इस वक्त, उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। ये जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड का, ये इस केस में अगर उन्हें सज़ा हो जाती है तो उसकी अपील जो लगनी है ना हाई कोर्ट में, उसमें 2-3 साल आराम से इंतजार करना पड़ेगा उनको। जमानत भी नहीं होगी, वो जेल में रहेंगे। जब 2-3 साल, वो 1 साल इस हुकूमत को गुजर गया, 2-3 साल और गुजर गए, तो आपके ख्याल में इमरान खान जेल में रहे और उसके बाहर निकलने की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये पार्टी जो है वो तितर बितर नहीं हो जाएगी? अभी देख लें, जूतों में दाल बट रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, बुशरा बीबी पे इंतहाई अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं करप्शन के, कि वो वहाँ पे ख़ुद अब बैठ के निगरानी कर रही हैं किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, जैसे पंजाब में होता था उस्मान बुज़दार के दौर में, और जैसे पंजाब में गोगी थी उनकी, अब यहाँ पे मिशाल यूसुफ जई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं, जो करप्शन है, और MPs भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, MNs भी लगा रहे हैं। ये मरवत के ख़िलाफ़ जो अब एक्शन शुरू हो गया है, सलमान अकरम राजा कुछ और कह रहे हैं, शिबली फराज कुछ और कह रहे हैं, मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, अवाम का वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल सख्त ख़राब है। तो ये अगले 2-3 साल अगर खान साहब अंदर रहें तो उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी, फिर उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। ये सब फैक्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल वो ज़िद में हैं, तो और बाहर बैठे लोग जो उनके हैं, और उस पर बहुत सारी एक पीटीआई की जो लीडरशिप है उस पर काम कर रही है कि वो खान साहब को उन्होंने रिपोर्ट दी है। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ। उन्हें खान साहब को रिपोर्ट दी है कि बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं और जो चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो आपके नाम पे वहाँ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं हर महीने, और वो नहीं चाहते कि आप बाहर आएँ, आपको कोई रिलीफ मिले। आपको वो लड़वा रहे हैं, आपके और पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम के दरमियान मज़ीद गलत फहमियाँ खलीज पैदा कर रहे हैं, और तकलीफ़ें आप उठा रहे हैं, या आपके मुखलिस वर्कर पाकिस्तान में जो रहते हैं वो उठा रहे हैं। ये लोग अपनी यशियाँ कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रह के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे सब बाहर जा चुके हैं। तो वो उनको रिपोर्ट ये दी गई है। अच्छा, जी। और वो उस पर अब क्या व्हाट सोचते डिड हैं, इमरान खान हैव टू से अबाउट इट देन? अब देखना ये है कि इमरान खान उनके हॉस्टेज हैं, बाहर बैठे लोगों के बयानिए के। और जब उन तक ये असल तस्वीर पहुंचेगी कि उनके नाम पे लोग अरबोपति हो गए हैं और वो अंदर जेल में सड़ रहे हैं, और उनके मुखलिस वर्कर यहाँ पे मर रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा भी कि जितने पंजाबी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने पख्तूनख्वा के लोगों को जज्बाती करके उनसे पुरतशद्दुद हंगामों में उन्हें कहते हैं आप हिस्सा डालें। ये पंजाबी यूट्यूबर्स का, मैं ये तमाम लिबरल से, कंजर्वेटिव से, मजहबी तबकों से, खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं मुझ पर भी एतराज़ करते हैं, कभी पंजाबी होने पे, कभी पाकिस्तानी होने पे। मेरा उनसे ये सवाल है, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि खैबर पख्तूनख्वा से क्यों लोग इतने सारे निकलते हैं पुरतशद्दुद हंगामों के लिए? और इन पंजाबी यूट्यूबर्स के कहने पे जो बाहर बैठे हैं सारे, और पंजाब से तो कुछ नहीं, कोई नहीं निकले लोग, तो आप भी अपने तर्ज सियासत बदलें, डेवलपमेंट पे फोकस करें। आपकी हुकूमत आपकी सहूलत के लिए, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए क्या कर रही है, इस पे परखें, इस पे वोट दें, चाहे कोई भी हो, किसी को भी दें, ये उनका हक है। लेकिन इससे आप पंजाबी पख्तून लड़ाई बना लेना उन लोगों के कहने पे, जो न वो पंजाबी तो हैं वो यूट्यूबर्स, लेकिन वो किसी के नहीं है, वो पैसे के गुलाम है सिर्फ, वो लालच के गुलाम है सिर्फ। उनको ठीक पैसा है। कमाना है, पाकिस्तान बेच के कमाएं, पंजाब बेच के कमाएं, पख्तूनख्वा बेच के कमाएं, पख्तूनों को बेच के कमाएं, पख्तूनों की लाशों को बेच के कमाएं। उन्होंने पैसा कमाना है और यशी करनी है। तो ये पीटीआई की लीडरशिप को भी समझना चाहिए, और पाकिस्तान के तमाम लोगों को समझना चाहिए। जो आपको पुरतशद्दुद सियासत की तरफ लेके पुरअमन मुजाहरे करने आप करें,
आप आराम से आए, दो इसमें चार एक 6 घंटे argument आप ये है। मुजाहरा करें, जलसा अटेंड करें, घरों को जाएं। ये जो बैठ जाओ, धरना दे दो, मारो या मर जाओ, फाइनल कॉल है, हमारे जनाजे आएंगे, ये सब झूठ बोलते हैं आपसे। आप अली मीन गंडापुर के बयान उठा के देख लें, बुशरा बीबी के बयान उठा के देख लें, हम मर जाएंगे, डी चौक जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, जनाजे आएंगे, सबसे पहले भागे कौन? यही। और यूट्यूबर्स में से कोई ना यहाँ पे आया, ना उनके बच्चों में से कोई आया, वो बाहर बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं खान के नाम पे, पीटीआई के नाम पे। तो ठीक ये है। समझें गेम को, लोग जो सादा हैं, जो मासूम हैं, और इस पुरतशद्दुद सियासत से बाहर निकले। अच्छा, पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट भी है इस केस को लेके। सलमान अकरम राजा को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने, सरकार ने ये तस्लीम किया है कि ना सरकार को कोई नुकसान हुआ है, ना इमरान खान को कोई फ़ायदा हुआ है। ऑन द फेस ऑफ इट दिस लुक्स अ वेरी, ये किसने कहा? सलमान अकरम राजा ने ये स्टेटमेंट दिया। तो मे बी जो ट्रायल हुआ है उसके दौरान आर्ग्यूमेंट्स में कोई बात हुई हो, क्योंकि वैसे एक खुल्लम खुला करप्शन का केस लगता तो है जो ये शुक्र एनसीए है वाला आपने है। ये तो कह दिया, मैंने थैंक यू वेरी कभी मच। आपने कम से इनकार कम ये तो नहीं मान किया लिया, इससे। खुल्लम खुला करप्शन का केस लगता ऑन तो द है, फेस ऑफ इट इट इज, लगता तो है। लेकिन ये किस तरीके से इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, प्रोसिक्यूशन ने इस पे किस तरीके से काम किया, ये अब सलमान अकरम राजा के मुताबिक उनका ये ख्याल है कि स्टेट को किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ। देखिए सलमान अकरम तो- राजा साहब एक, हाँ बात आप सवाल करें। तो फिर पीटीआई का ये कॉन्फिडेंस अपनी जगह अगर बरकरार है तो लगता तो ऐसे ही है कि फिर इस केस में से निकलेगा कुछ भी नहीं, कन्विक्शन के लिए कुछ है नहीं, इस केस के अंदर मटेरियल नहीं है, दैट्स व्हाई कन्विक्शन नहीं हो पा रही। देखिए सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, और मैं जब पैमरा में था तो उन्होंने पैमरा के लिए भी कुछ केसेस किए थे, तो वो नवाज शरीफ के भी वकील रह चुके हैं, इमरान खान के भी वकील रह चुके हैं। ये कैसे हो जाता है, ये कौन सा असूल है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर बड़े वकीलों को देखा है कि वो पैसे के पीछे चलते हैं। मे बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट असूल। पैसा, ये जो पैमरा में केस किया था ना उन्होंने हमारे लिए, मुझे पता है उसमें एस्टैब्लिशमेंट किस साइड पे थी। अच्छा, तो साकिब निसार नहीं किस आपने कहा साइड पे नवाज थे। शरीफ के वकील रह तो चुके हैं, तो उस टाइम पे वो सिस्टम के देखें निशाने पे इस थे। पे बात ना करें, अभी हम इस सवाल पे रहते हैं। Okay. मैं मुझे इतना पता है इस मुल्क में जितने अमीर लोग हैं ना, वकील हों, वो जज हों, वो जर्नलिस्ट हों, वो जर्नैल हों, वो बिजनेसमैन हों, इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़े बगैर, इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए बगैर वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपके ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब इतने ही कोई मुजाहिद हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के केसेस भी वो उनको मिलते रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसों पे वो करते रहे हैं, और फिर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है? मैं तो कुर्बान ना जाऊँ, ऐसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट यूट्यूबर्स भी हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, अभी भी उनको रातब मिलता है। तो ये गेम है ना, इस गेम को मैं अभी छोड़ दें इस बात सही है। क्वेश्चन अभी पे जो आ उन्होंने जाते हैं। बात की है मैं उस पर आना चाहता हूँ सिर्फ। देखिए सलमान अकरम राजा साहब मैंने कहा सीनियर वकील हैं, लेकिन मैं आज उनकी वो सुन रहा था जो प्रेस टॉक कर रहे थे। अफसोस ये है कि चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो अवाम है ना, ये बेवकूफ़ होते हैं, इनको बेवकूफ़ समझना चाहिए और इनको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा था जब सलमान अकरम राजा बात कर रहे थे। मैं कह रहा था इस शख्स के दिल दिमाग में ये यकीन है कि जिनको ये एड्रेस कर रहा है वो नासमझ हैं, वो सादा हैं, वो बेवकूफ़ हैं, मैं जो कहूँगा वो मान जाएंगे। अब ये कोई बात है करने वाली? ये केस मैं दूसरी तरफ से इनको ज़्यादा फीस लेके जाऊँ ना इनके पास, तो इसी केस पे ये इसके उलट दलाइल देंगे। बात नुकसान पहुँचने या ना पहुँचने की नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब अपने ज़मीर, पता नहीं मैं अल्लाह कुरान को बीच में नहीं लाता, अपने ज़मीर की आवाज़ पे ये बता दें कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि एक वजीर आजम जो है वो, मैं दो तीन बातें बताऊंगा। एक वजीर आजम एक बंद लिफाफे में कैबिनेट को एक केस पास करवाता है, कैबिनेट से अप्रूव करवाता है बंद लिफाफे में, ठीक है, नवंबर के महीने में। कैबिनेट ने देखा नहीं कोई, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का मामला था जो आपने खुफिया रखा। अगर लंदन में यूके की हुकूमत और मलिक रियाज के दरमियान आपस में कुछ तय था खुफिया रखना, तो वो जाने, हम यूके के गुलाम हैं। हम यूके अभी भी हमारा डोमिनियन है, हम उसके, पाकिस्तान उसका डोमिनियन था कि यूके ने कहा है तो हमने उसको सीक्रेट रखा। यूके ने तो मलिक रियाज के दरमियान हुआ था, तो आपने वो सीक्रेट रखा पहले। फिर देखें नवंबर में ये हुआ, दिसंबर में उसी मलिक रियाज ने
458 कनाल जमीन, अच्छा। 458 कनाल जमीन एक ट्रस्ट को दी, जिस ट्रस्ट के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी। ये इत्तेफाक हो गया, दिसंबर के पहले हफ्ते में वो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, ये मैं दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, नवंबर 2019 में शहजाद अकबर ने एनसीए को अकाउंट दिया, नेशनल क्राइम एजेंसी है। अब मुझे ये सलमान अकरम राजा बताए ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके के पास केस है, तो क्राइम का केस होगा ना, यह हलवे का केस है, यह मुनाफे का केस है। क्राइम एजेंसी आपको कह रही है कि ये पैसे हमने रिकवर किए, ले लें, तो वो उनको अकाउंट दे दिया मलिक रियाज का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें पैसे जमा कर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नंबर नहीं दिया। पहला झूठ सलमान अकरम राजा का ये है। दूसरा झूठ ये है कि नवंबर में हुआ, दिसंबर के पहले हफ्ते में ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 458 कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद 28 करोड़ 50 लाख रुपया कैश दिया गया। ये 4 झूठ तो सलमान अकरम राजा के यहीं पे, इमरान खान और बुशरा बीबी को ट्रस्ट के नाम पे दिया गया। मानता हूँ ट्रस्ट के नाम पे दिया गया, बताएं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एक वजीर आज़म, एक झूठ बोल रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। मैं आसान सादा से सादा पोलाइट से पोलाइट अल्फाज में मैं आपको ये कहता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप जैसे सीनियर पढ़े लिखे वकील के ज़मीर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और सियासतदानों को कर रहे थे। आपसे कम से कम उम्मीद थी, सियासत में आए हैं तो आप झूठ तो नहीं कम से कम बोलेंगे, लेकिन वकील हो, बड़ा वकील हो और झूठ ना बोले, ये तो शायद मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद 47 करोड़ रुपया लगा, उसके बाद उसकी बिल्डिंग बनाई गई, वो भी मलिक रियाज ने, सबको मलिक रियाज कर रहा है, जिसका कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है, इत्तेफाक, ये सब इत्तेफाक है। फिर एक अलग से बनी गाला में भी ज़मीन ली गई जो गोगी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई, वो अलग है। अच्छा, अब ये सारा कुछ है ना, नैब के सेक्शन 9 के तहत ये करप्शन है, और सेक्शन पीपीसी 161 के तहत भी ये रिश्वत है जो ट्रस्ट के ज़रिए ली गई। और ट्रस्ट क्या है? अब मैं सलमान अकरम राजा का एक और जो है डबल स्टैंडर्ड्स में आपको वो भी एक्सपोज कर दूं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ख्वाजा आसिफ ने 2012 में इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए जो पैसे जमा करते हैं उसमें से 10 मिलियन या 3 मिलियन डॉलर, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अब याद नहीं है, जो एक बोर्ड मेंबर था इम्तियाज़ हैदरी, वो शौकत खानम का बोर्ड मेंबर था, उसको दे दिए कि ये तुम मस्कत में इन्वेस्ट करो। वो पैसा डूब गया। उस कंपनी ने, इम्तियाज़ हैदरी ने कहा जी बैंकरप्ट हो गया, पैसा खत्म, नुकसान हो गया। ख्वाजा आसिफ ने फर्गूसन, बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, ऑडिट रिपोर्ट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ पे हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है। उस केस को कितने साल हो गए? 13 साल। 2012 में ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया, 13 साल। इमरान खान एक दफ़ा अदालत में पेश नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ पे जरा करने के लिए, उस केस में एक दफ़ा भी नहीं हुआ, डिले कर दिया। लेके जाए ना, और वो पैसे डूब गए। मजीद चंदा इकट्ठा किया खान साहब ने, और वो उसको डाल दिया दोबारा शौकत खाना में, और कह दिया कि जी मैंने तो वो पूरे कर दिए पैसे। वो मजीद चंदा, जब वो जो 3 वो गए थे पैसे, पहले वो ज़ाया हो गए लोगों का चंदा। इस तरह सट्टे में लगाते हैं ये लोग, और ठीक नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बेईमानी है और कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप ट्रस्ट का पैसा इस तरह इन्वेस्ट करें कहीं पे और लोगों को कुछ से झूठ बोलें। क्यों नहीं ऑडिट करवाते? पब्लिक क्यों नहीं करते ऑडिट शौकत खानम का और नुमल का? और ये ट्रस्ट बना के देखें, ट्रस्ट बना के, आप वजीर आज़म हैं, आपको ट्रस्ट बना के क्यों दिया जा रहा है? मुझे क्यों नहीं दे दिया? आपको क्यों नहीं दे दिया मलिक रियाज ने? आता है सवाल क्यों नहीं आता? सलमान अकरम राजा को क्यों नहीं ट्रस्ट बना के दे दिया? इमरान खान और बुशरा बीबी को क्यों दिया? बुशरा बीबी की वो कॉल लीक नहीं हुई थी जिसमें वो हीरो की अंगूठी का जो कैरेट साइज था उनको छोटा लग रहा था, मलिक रियाज की बेटी के साथ, याद है? वो क्या था? वो यही इसके बाद ही था ना। तो ये इतनी सारे हकायक से आप नजरें कैसे चुरा सकते हैं? दैट इज करेक्ट, लेकिन क्या इस तरीके से इसको प्रोसिक्यूट भी किया गया है या नहीं, ये तो फैसला आएगा तो पता चलेगा।